मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की पुस्तक का विमोचन। पुस्तक के लिए पूर्व डीजीपी को दी बधाई, कई अधिकारी रहे मौजूद। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक लगभग 8 लाख श्रद्धालु पहुंचे उत्तराखंड। तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार तत्पर। सरकार ने निर्धारित की है तीर्थ यात्रियों की संख्या। चारधाम यात्रा पर आ रहे यात्रियों को अब सरकार देगी टोकन। टोकन का सैंपल तैयार, जल्द लागू होगी व्यवस्था। उत्तराखंड में अगले 96 घंटे बदला रहेगा मौसम का मिजाज। चारधाम यात्रियों के साथ प्रदेशवासियों के लिए भी अलर्ट जारी। और सितारगंज में तेज रफ्तार का कहर, 4 पहिया वाहन ने मारी 7 लोगों को टक्कर, सभी घायल। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। बहुत स्वागत है आप सभी का ND24 में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की पुस्तक भंवर एक प्रेम कहानी का विमोचन किया। विमोचन कार्यक्रम IRDT सभागार में हुआ। इस मौके पर मुख्य सचिव SS संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आज श्री अनिल रतूड़ी जी द्वारा इसको रचित किया गया है, लिखा गया है। उसका यहाँ पर विमोचन हुआ है। उसमें बहुत सारे विषय वस्तु जुड़े हुए हैं, तमाम ऊंचाइयों पर और तमाम जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं उसको उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से रखा है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भी इसी प्रकार की पुस्तकों का लेखन करते रहें और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे सभी नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। और वो स्वयं उन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया है, सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी है। धामी सरकार का बजट सत्र 7 जून से गैरसैंण में आयोजित होगा। इसके लिए सरकार की ओर से पहले ही बजट पूर्व संवाद के जरिए लोगों से विचार लिए जा रहे हैं। बजट सत्र पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ये धामी सरकार 2 का पहला पूर्णकालिक बजट होगा। विधानसभा सचिवालय अब इसे अनुमोदन के लिए राजभवन को भेजेगा। गैरसैंण में बजट सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार स्लाइडिंग से कई यात्री बीच रास्ते में फंसे हुए हैं और जाम लगने से व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। ऐसे में विधायक संजय डोभाल मौके पर पहुंचे और यात्रियों को धैर्य बनाए रखने की अपील की है। जिला प्रशासन ने यात्रियों के खाने पीने का इंतजाम किया है। वहीं खस्ता हाल पड़ी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर विधायक ने विभाग को सड़क मार्ग खोलने के जरूरी निर्देश दिए। सभी तीर्थयात्रियों से ये अनुरोध है कि केवल 1-1.5 घंटे का संयम रखें। हमारे NH के जितने भी, चाहे हमारे एक्शन साहब हैं, चाहे सभी ने जितने भी हमारे यही है या सारे कर्मचारियों ने बहुत पूरी रात रह के यहाँ पे काम किया और 1-1.5 घंटे में यहाँ पे रोड खुल जाएगा। सभी यात्री बस केवल 1-1.5 घंटे और संयम से काम लें और उसके बाद सारी यात्रा सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। यातायात सुचारू करने के लिए पूरी रात काम चला है। छोटे वाहन चल रहे थे, इसलिए रात्रि देर से काम प्रारंभ हो सका, लेकिन अब इसमें हम लोगों ने इस पे वाहन सुचारू करने के लिए कार्य, मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद यातायात बड़े और छोटे वाहनों के लिए यात्रा सुचारू। और लक्सर के खानपुर में एडीजीपी कोर्ट ने 4 साल बाद हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुना दी है। प्रेम विवाह से नाराज 3 भाइयों ने अपनी ही बहन की हत्या की थी। परिजनों की रजामंदी का झूठ बोलकर भाइयों ने युवती को घर बुलाया था और गला काट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में 4 साल बाद कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। वो हाथ नहीं आ पाया और ये प्रीति जो लड़की मृतका है, ये अपने मामा के घर गई हुई थी, तो वहाँ पर जाकर इन्होंने कुल्हाड़ी और फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी है। जबकि राहुल का रोल डायरेक्ट मारने वालों में नहीं है, उसका रोल ये था कि वो बताने वालों में था। उसने सूचना दी थी उनको कि ये लड़की यहाँ आई हुई है, यहाँ मतलब पूरी एक तरह से उसने उसकी मुखबरी करी।
तो तब ये मामला यहाँ पर फिर चला, यहाँ पर ट्रायल चला। इसमें 15 गवाह हमने पेश किए। 15 गवाह पेश करने के बाद ये माननीय न्यायालय ने ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए, और ऑनर किलिंग है भी, क्योंकि सम्मान के लिए ये हत्या की गई थी, जिस कारण ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए, जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा टाइट है, उन्होंने फिर ये मृत्युदंड की कल सजा सुनाई और 1-1 लाख रुपए जुर्माना। और शक्तिगढ़ नगर पंचायत उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील विश्वास ने निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल को 43 मतों से हराया है। सुनील विश्वास ने 3,867 मतों में से 1,531 मत हासिल किए, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल को 1,488 वोट मिले हैं। कार्यकर्ता और कैबिनेट मंत्री गौरव बहुगुणा ने जो मेरे ऊपर दायित्व दिया है, इसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। उनका तो भरपूर कोशिश करेंगे हम। प्राथमिकता तो स्वास्थ्य केंद्र का होगा, यहाँ पर मरीजों का मतलब इलाज सही ढंग से हो, और हर पब्लिक के बीच में मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए श्री सुनील विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इनको 1531 मत प्राप्त हुए हैं और इन्हें विजय घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पर श्री सुमित मंडल रहे, इनको 1488 मत प्राप्त हुए। राज्य में चारधाम यात्रा जारी है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव ने टोकन व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी न हो। सबसे ज्यादा भीड़ बाबा केदार धाम पर देखने को मिल रही है। यात्रियों की कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं और इसी को देखते हुए सभी धाम पर टोकन व्यवस्था लागू होगी। और मुख्य सचिव महोदय जब भ्रमण के लिए गए थे, उस समय मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग उसके लिए यात्रियों के लिए वो सुविधा प्रदान करें। दूसरा ये था कि यात्रियों को अनावश्यक लंबी लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है, उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं, घूमते हैं, तो स्थानीय भी व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है और जनरली भी जो है पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा उनका समय भी गुजरता है। तो उसके चलते मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर टोकन व्यवस्था भी जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू कर ली जाए। तो उसकी हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। उत्तराखंड में अगले 96 घंटे मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग ने 21 और 22 मई को प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसके अलावा 23 और 24 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में 4 धामों के यात्रियों सहित प्रदेशवासियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। तक जो है जो मौसम है प्रदेश में बदलेगा और उसकी वजह से आप देखेंगे कि 21 और 22 तारीख में जो है पहाड़ों में अनेक जगह में हल्की से मध्यम जो बारिश है या गर्जन के साथ जो है जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी अनेक जगहों तक में। पहाड़ों में भी आप देखें कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसकी वजह से तेज हवाएं और साथ ही जो ओलावृष्टि है वो भी कहीं कहीं पर पहाड़ों में खासकर वो देखने को मिलेगी। 23 तारीख को मैं कहूँगा कि जो वेदर है वो थोड़ा जो है ज़्यादा खराब रहेगा, तो लोगों को उस दौरान सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। एक और मसूरी के पर्यटक और दूसरी तरफ चारधाम यात्रा से मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार जाम लगा हुआ है। इससे यातायात पुलिस के लिए परेशानी बढ़ गई है। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने बैठक में इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। चारधाम के लिए जाने वाली बसों और बड़े वाहनों को विकास नगर के रास्ते भेजे जाने को कहा था। बावजूद उसके कई बड़ी बसें और भारी वाहन मसूरी देहरादून के रास्ते से ही आवागमन कर रहे हैं, जिसे सुचारू करने में पुलिस कर्मियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पोस्ट है जो टेम्परेरी यहाँ पे स्टैब्लिश की जाती है ताकि हम यात्रा को फैसिलिटेट कर सकें। यहाँ से सभी जगह के लिए गाड़ियाँ जा रही है। ज़्यादातर जो गाड़ियाँ जा रही है वो चारों धाम के लिए जा रही हैं, फिर यमुनोत्री के लिए जा रही है और ये रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पे भी डिपेंड है कि जहाँ का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है वहाँ के लिए गाड़ियाँ जा रही है, पर ज़्यादातर लोग चार धाम के लिए जा रहे हैं।
लोग ग्रीन कार्ड बना के आ जा रहे हैं और ट्रिप कार्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका समय थोड़ा नष्ट हो रहा है। वो अगर हम अपना डेटा भी देख रहे हैं तो लगभग एक दिन में 200 के करीब मैक्सी टैक्सी जा रही है। बसेस का रूट जो है, बसेस उसी रूट से ज़्यादातर जा रही है, क्योंकि शनिवार इतवार है तो लोकल टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा है जो साकरी तक ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, मसूरी तक जा रहे हैं या सिर्फ मैगी पॉइंट तक घूमने जा रहे हैं। तो उनकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है वो सैटरडे संडे को और बढ़ जा रहा है। लेकिन अब यह कि सबको एक साथ यहाँ पे फैसिलिटेट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम उनको साइबर कैफे भेज दे रहे हैं या खुद बता दे रहे हैं। यहाँ पे फ्लैक्स लगे हैं सभी जगह जहाँ से वो पढ़ सकते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे वो ट्रिप कार्ड बना सकते हैं। चारधाम यात्रा में अब तक 8 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। कई मई महीने के रजिस्ट्रेशन स्लॉट पूरे हो गए हैं। 22 मई से हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ के कपाट खुलने जा रहे हैं। 19 मई को राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया था। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को केदारनाथ यात्रा और सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ धाम का प्रभार दिया हुआ है। सभी तीर्थ स्थानों पर व्यवस्थाएं बनाए रखने में सरकार लगी हुई है। केदारनाथ यात्रा के दौरान गंभीर बीमार तीर्थयात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक 60 से अधिक गंभीर बीमारी और खाई में गिरने वाले यात्रियों को रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट किया गया है। और बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें तत्काल इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं अभी तक केदारनाथ धाम की यात्रा में 30 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। वहीं एक तीर्थयात्री की मौत खाई में गिरने से हुई है। बता दें कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की दूरी 19 किलोमीटर है और यहां पैदल चलने में काफी दिक्कतें होती हैं। साथ ही धाम में हर दिन दोपहर बाद मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने से ठंड बढ़ जाती है। इसके बाद भी तीर्थयात्री बचाव को लेकर पूरे संसाधनों के साथ नहीं पहुंच रहे हैं और उन्हें दिक्कत होती है। करीबन 60 से अधिक लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और उनको इमरजेंसी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई हैं। आज सुबह भी एक इमरजेंसी का केस था केदारनाथ धाम में, जिनको हमने सक्सेसफुली रेस्क्यू करके एम्स ऋषिकेश में एडमिट कराया है। तो निरंतर हमारे प्रयास हैं कि अगर कोई भी अनहोनी घटना घटती है या किसी का स्वास्थ्य में कोई गिरावट परिलक्षित होती है तो हम तत्काल उनको इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करें। चंपावत उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बनमसा में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक चक्राता प्रीतम सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने किया। बता दें कि इस दौरान वहां जसपुर विधायक आदेश चौहान, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, विधायक हल्द्वानी सुमित हृदेश, जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत भी मौजूद रहे। बात उत्तराखंड में की करते हैं। उत्तराखंड में 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और आलम यह है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रा के लिए पंजीकरण स्लॉट फुल हो गया है। बद्रीनाथ धाम में जहां 26 मई तक स्लॉट बुक हो चुके हैं, वहीं अन्य धामों के लिए 16 जून तक स्लॉट फुल हो गए हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हरिद्वार में पंजीकरण केंद्र पर यात्री पहुंच रहे हैं और स्लॉट बुक होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि चारधाम यात्रा में कई प्रदेशों से यात्री आ रहे हैं। इस बार सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है। यात्रियों के ज्यादा आने की वजह से चारों धामों के स्लॉट फुल हो गए हैं, जिसकी वजह से यात्रियों के सामने समस्या आ रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश में लाखों श्रद्धालु स्लॉट फुल होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की भीड़ को लेकर व्यापारियों का कहना है कि यात्रा पूरे 6 महीने चलेगी, न कि मई और जून में ही समाप्त हो जाएगी। यात्रियों को संयम रखते हुए चारधाम यात्रा करनी चाहिए। और हमको पता चला था कि वहाँ राही होटल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तत्काल, तो हम लोग अभी ट्रेन से उतरे तो यहाँ आए थे, यहाँ स्लॉट बुक है। अब वो करे क्षेत्रीय अधिकारी है मिस्टर सुरेश यादव जी से मिल लीजिए। हमने कहा कि पेड में अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो तो भी कुछ होना चाहिए, जैसे फुल हो गया तो पेड में कराइए। जो इसका पेड हम देंगे नहीं, हम परेशान हो गए। चारों धाम की यात्रा पे आए हैं, बहुत रुपया खर्चा हो गया, जागते जागते आए हैं, समय काटते हुए। किस तरह सरकार से अनुरोध है उत्तराखंड सरकार से कि हमारी यात्रा मंगल कराएं, किस तरह से व्यवस्था कराएं। चाहिए तो यह है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ यात्रियों ने जल्दबाजी करी है।
कुछ यात्री जो है सुबह रात को बैठते हैं, सोचते हैं ना चलो यात्रा चलने, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, जो उसमें स्लॉट बुक करे गए हैं, जो पंजीकरण हो रहा है, उसकी एक प्रारूप है यात्रा पे जाने का। यात्रा पे जाने का एक प्रारूप है और उस प्रारूप के अनुसार अगर तीर्थयात्री हरिद्वार आ रहा है तो उसका यात्री को पालन करना चाहिए। इसलिए सरकार की तरफ से पूर्णतः व्यवस्था है। जहाँ 100 आदमी की व्यवस्था है वहाँ अगर 1000 आ जाएंगे तो अच्छी बात है, हो जाएगा, लेकिन जहाँ 10,000 आदमी पहुंच जाएंगे तो वहाँ व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं और जो यात्रियों का स्लॉट बुक नहीं है, जिनका पंजीकृत नहीं है, वो पंजीकृत करा लें। उसके बाद है मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत स्पष्ट कहना है कि यात्रा पूरे 6 महीने चलने वाली है, ये नहीं कि मई जून यात्रा चलेगी। 4 धाम यात्रा चरम में चल रही है और कई प्रदेशों से यात्री आ रहे हैं और इस बार सरकार ने बायोमेट्रिक पंजीकरण निःशुल्क सेवा शुरू किया है। यात्री लोग आ चुके हैं और ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ नहीं, ऋषिकेश में चूँकि यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से यात्रा चलती है, तो वहाँ भी ऐसी स्थिति हो गई है कि लाखों की संख्या में यात्री है। धर्मशाला में जितनी भी कैपेसिटी है लोग रुके हुए हैं, बसों में खड़ी हैं बहुत ज़्यादा। अब जब तक सरकार किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लेती है, उस तरह की स्थिति तभी मैं बता पाऊंगा जब सरकार का कोई वो आएगा। सिखों के सबसे ऊंचे और सबसे पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुले हैं। इसको लेकर आज पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था गोविंद घाट से घाघरिया के लिए रवाना हुआ है। सुबह 7:30 बजे पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था घाघरिया रवाना हुआ और इसको लेकर लगभग 3000 सिख श्रद्धालु जोशीमठ गोविंद घाट घाघरिया पहुंच चुके हैं। वहीं लालकुआं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दत्त पंत के पोते शंकर दत्त पंत बीते 12 दिनों से तहसील के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे हैं। शंकर दत्त का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं। साथ ही उनके पत्राचार पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही। बैठे हुए करीबन आज 12 दिन हो चुके हैं और मेरी अभी तक प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है और मुझे कहते हैं काम हो जाएगा, मगर आप देखिए हर प्रयास संभव है कहती है सरकार, और एक सेनानी परिवार के लिए कोई आम सुविधा तक लाने के लिए मतलब इनके मन में विचार नहीं बैठ रहा है और क्या कहते हैं हमें घुमाने में लगे हुए हैं। कभी इधर मैं मजबूर हो गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ और इनसे अब लास्ट ख्वाहिश मेरी है, मैं इनसे रिपोर्ट जानना चाहता हूँ। मुझे रिपोर्ट की भी इंक्वायरी नहीं दी जा रही है और कहते हैं कि आपकी कार्रवाई चल रही है। आखिर मुझे ये बताया जाए कि कब तक कार्रवाई चलेगी, अन्यथा मैं और आगे को अप्लाई करूँ। और मेरी मांगें हमेशा से इनके पास होते रही है और इन्होंने आज 12 दिन करीब हो चुके हैं और मुझे धरने पर ऐसे आश्वासन देते आए। उधम सिंह नगर खटीमा के नौगवा ठग्गू गांव में एसडीएम तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए 5 मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार घर का सामान लेकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पीड़ितों और प्रशासन में हुई तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में खटीमा प्रशासन द्वारा सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों और दुकानों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। बीते दिनों मझोला गाँव में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी और इस पूरे मामले में खटीमा एसडीएम रविंद्र विष्ट ने बताया कि सरकारी तालाबों से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त है। इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 5 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है और अभी और भी सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण है जो टूटना बाकी है। हटाने के हमें आदेश प्राप्त हैं। उसी के क्रम में पहले हमने मझोला में कार्रवाई की थी। आज नौगवा ठग्गू में 5 मकान जिसमें से 4 पक्के हैं और 1 कच्चा है, उनको तोड़ने की कार्रवाई की है। मझोला की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अभी हमारे पास और भी तालाब है जिसमें से पक्के अतिक्रमण टूटे हैं। तो एक के बाद एक हम उनको जितने भी चाहे वो सरकारी बिल्डिंग्स हो या प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, जो भी तालाब में बने हैं वो हटे। उधम सिंह नगर के किच्छा में अवैध खनन का काला कारोबार जारी है, जिसे लेकर किच्छा विधायक तिलकराज पेहर ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अवैध खनन यदि बंद नहीं हुआ तो एसडीएम कार्यालय पर 26 को उपवास किया जाएगा, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से अवैध खनन किच्छा में हो रहा है ऐसा कभी देखने को नहीं मिला और ये सब प्रशासन की देखरेख में हो रहा है। विधायक ने साक्ष्य के तौर पर वीडियो भी दिखाए। समस्त साक्ष्य प्रशासन को उनके द्वारा भिजवा दिए गए हैं। किच्छा विधायक तिलकराज पेहर ने कहा कि अगर इस पर लगाम नहीं दी जाएगी तो आने वाले 26 तारीख को एसडीएम कार्यालय किच्छा के बाहर 1 दिन का उपवास करेंगे। खनन
का काम किच्छा क्षेत्र में जोर शोर से चल रहा है और अवैध खनन का काम भी खूब चल रहा है। लोगों ने अवैध खनन के नाम पर जगह जगह पर खनन एकत्र कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है और उसकी कोई रॉयल्टी नहीं है। दूसरा, खनन का एक समय होता है जिनको पट्टे मिले हुए हैं, सुबह होने के बाद शाम को ढलने से पहले मशीन से वो खनन कर सकते हैं। उसका सूचना एसडीएम को भेजी गई, खनन विभाग को भेजी गई, डीएम को वीडियो भेजी गई, चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई, कमिश्नर को भेजी गई और उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं। और अब बात चमोली की करते हैं। चमोली में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 25 मई को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करेगा। ये शिविर सीमांत गांव माणा के निकट गढ़वाल स्काउट के मैदान में लगाया जाएगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज उमेश ललित और उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एसके मिश्रा मौजूद रहेंगे। इस दौरान विधिक जागरूकता के साथ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं कई विभाग मौके पर ही जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। लोगों को ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि भारत के अंतिम गांव में हमारा बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, नालसा के जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं हमारे लॉर्डशिप यू ललित जी, वो पधार रहे हैं और उनसे जो वहाँ की आम जनता है रूबरू होगी। तो निश्चित रूप है कि वो अपनी समस्याएं और जो भी उनको विधिक सहायता चाहिए उसकी जानकारी का वह वहां लाभ उठा सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ और भी समस्त विभाग एकजुट होकर आ रहे हैं और इस शिविर को बहुउद्देशीय शिविर हम बना रहे हैं। और अब बात ऊधम सिंह नगर की करते हैं। ऊधम सिंह नगर के जसपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिजनों ने थाने में पड़ोसी युवक के खिलाफ घर में घुसकर बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये एक 12 साल की लड़की है, उसके साथ उसके पड़ोसी ने बलात्कार किया है उसके घर में जाकर। तो हमने उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और उसे आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत हो गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सितारगंज के अमरिया चौराहे पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार कार एक ई रिक्शा सहित बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए दुकानों में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, जबकि एक घायल को हल्द्वानी के अस्पताल में रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना में घायल थे, एक के हेड इंजरी थी, उसकी हालत थोड़ी गंभीर थी। उसे हमने प्राइमरी उपचार के बाद 108 से सुशील वर्ग में रेफर कर दिया आगे ट्रीटमेंट के लिए। और एक पेशेंट का हमने यही ट्रीटमेंट करके उसे डिस्चार्ज कर दिया। जिस पेशेंट को हमने रेफर किया उसका नाम समीउल्लाह खान, इसकी उम्र 45 साल, नगरपुरा में रहने वाला है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।